स्क्रीन दिख रहा होगा सबको। यस सर। कल हम लोग ट्राई कर रहे थे पढ़ने का, ठीक है, विंड प्रॉब्लम पढ़ने का कोशिश कर रहे थे। कौन सा बैच है? 11 EB मोशन इन प्लेन, रिलेटिव मोशन चल रहा है ना। ठीक है, हम लोग कल एक छोटा सा टॉपिक है, विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम। बेसिकली कुछ नया टॉपिक नहीं है, रिलेटिव मोशन में ही अगर विंड और एयरप्लेन का प्रॉब्लम रहेगा तो उस तरह से हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, एयरप्लेन विंड प्रॉब्लम बड़ा सिंपल सा है। सपोज दैट कि ये जस्ट लाइक ऐसा ही है जैसे रिवर बोट प्रॉब्लम था ना, रिवर मैन प्रॉब्लम था, वैसा ही है। बस अब रिवर की जगह पे आपको क्या होगा, विंड ब्लो कर रहा होगा। ठीक है, जैसे आप रिवर में स्विम कर रहे थे, अब क्या होगा, बेसिकली एक प्लेन होगा जो कि एयर में ट्रेवल कर रहा है। जिस तरह से रिवर के वेलोसिटी को हम लोग कंसीडर कर रहे थे, वैसे यहाँ पे स्पीड हम कुछ कर रहे हैं तो विंड का वेलोसिटी ऑफ विंड। सपोज दैट की वेलोसिटी ऑफ विंड इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, और इसमें एक प्लेन क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में इस तरह से ट्रेवल कर रहा है। ये दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ प्लेन या एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, या सिंपल इसको लिखेंगे हम लोग वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ विंड दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जैसे विंड उसमें करते थे रिवर बोट प्रॉब्लम में, वेलोसिटी ऑफ रिवर मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और वेलोसिटी ऑफ मैन का मतलब क्या था, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। यहाँ भी सेम चीज है, कुछ नया चीज नहीं, एकदम एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है। ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे नहीं, बस एक क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ भी क्या है, तो जो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो बेसिकली क्या है, रिवर में जिस तरह से मैन तैर रहा था उसी तरह से यहाँ पे विंड में एरोप्लेन क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि जो इसका मोशन होगा ग्राउंड से अगर स्टडी करोगे, ग्राउंड से स्टडी करोगे तो इसका जो नेट मोशन होगा एरोप्लेन का किस डायरेक्शन में होगा, तो इसमें क्या होगा, दोनों को वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, एरोप्लेन का भी वेलोसिटी ऐड हो जाएगा और विंड का भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। विंड का वेलोसिटी क्या है, इधर की ओर है। सपोज दैट एरोप्लेन का वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में है। तो जो नेट वेलोसिटी होगा ये दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखेंगे तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक कंपोनेंट अगर वेलोसिटी का देखते हो एरोप्लेन का, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है और एक कंपोनेंट क्या है, इस डायरेक्शन में है। अगर ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो जो एरोप्लेन का होगा मूव करने का डायरेक्शन होगा क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और इसका जो वेलोसिटी होगा इस दोनों का सम होगा। अगर आपको देखो ग्राउंड फ्रेम से, तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या दिखेगा वो, velocity of aeroplane with respect to wind plus velocity of wind with respect to ground। ऐसे लिखेंगे ना, velocity of a with respect to b is equal to क्या होता था, velocity of a with respect to c plus velocity of c with respect to b। ऐसे लिखते थे हम लोग, उसी कॉन्सेप्ट को यूज किए हैं। सिंपल इस चीज को क्या मानेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन प्लस इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ विंड। यहाँ पे लिख भी सकते हो कि जो ए है ये क्या है, ये दोनों सेम चीज है। ये दोनों चीज क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या फिर अर्थ। ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ प्लेन, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एयर या फिर विंड। जबकि ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ प्लेन या एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू
ग्राउंड। ठीक है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिखेगा तो क्या दिखेगा, इस तरह से चलते रहेगा। इसको इन जनरल हम ऐसे भी लिखते हैं कि जो वी रिजल्टेंट हो गया, वी रिजल्टेंट किसका, तो प्लेन का। ठीक है, वी रिजल्टेंट ऑफ प्लेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। ये सेम चीज है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ प्लेन, रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछेगा मतलब वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, कोई दिक्कत, क्वेश्चन करो, एग्जांपल देते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है। दिया हुआ है आपको कि जो वेलोसिटी ऑफ प्लेन है, एरोप्लेन है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल टू 180 किलोमीटर पर आवर। इसका डायरेक्शन दिया हुआ है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड इज इक्वल टू, कुछ मान लेते हैं, सपोज दैट 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और इसका जो डायरेक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो निकालना है आपको। ठीक है, एक विंड है जो ब्लो कर रहा है किसे, 40 किलोमीटर पर आवर से, और डायरेक्शन किसका है, 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ये सब डायरेक्शन देखना बताए थे हम स्टार्टिंग में। ठीक है, तो आपको निकालना है एक्चुअल स्पीड ऑफ द प्लेन, फाइंड एक्चुअल स्पीड ऑफ प्लेन एंड डायरेक्शन। स्पीड बोल रहा है तो डायरेक्शन अलग से, एक्चुअल स्पीड ऑफ प्लेन एंड डायरेक्शन। ये जो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन दिया हुआ है बेसिकली क्या है, ये आपको दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, और ये जो है ये दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, एक्चुअल स्पीड ऑफ प्लेन। एक्चुअल स्पीड ऑफ प्लेन मतलब कहने का मतलब क्या होगा, आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्चुअल स्पीड पूछ रहा है कि मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आपको बताया कितना होगा ये, तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस सब में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को लिखने में, ये कितना हो जाएगा, अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है। क्या करना है, सिंपल इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। अब वेक्टर फॉर्म में लिखना, तो पहले इसको देखो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, इस डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हमारा हो गया साउथ, ये हमारा हो गया ईस्ट, ये हमारा हो गया वेस्ट। तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब क्या होता है, कोई बताओ, कोई बताओ। अरे हो कि कल के तरह नेटवर्क चला गया, ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट 30 से नॉर्थ, नॉर्थ। वेरी गुड। यानी इसका मतलब क्या होता है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से आपको 30 डिग्री का एंगल बनाना है, और जाना किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो बेसिकली ये जो डायरेक्शन हो गया ये किसका हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन का हो गया, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन का हो गया। उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ विंड कितना दे रखा आपको, 40 किलोमीटर 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट कितना हो जाएगा, तो वेस्ट से आपको जो एंगल बनाना है कितना बनाना है, 60 डिग्री बनाना है। ये क्या हो गया हमारा, वेलोसिटी ऑफ विंड हो गया, वेलोसिटी ऑफ विंड होगा। इस दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ना है, इस दोनों को क्या करना है आपको, ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दो, इसको कंपोनेंट ब्रेक कर लो। इधर कितना हो जाएगा, ये कितना दे रखा है आपको, 40 दे रखा है, और ये आपको दे रखा है 180। ठीक है, इसका अगर कंपोनेंट लोगे तो इधर कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री, सॉरी 180 इंटू कॉस ऑफ 30, कॉस 30 कितना होता है, √3/2। √3/2। और इस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट आया कितना आएगा, तो 180 कॉस 30 इधर हो गया, इधर कितना होगा साइन 30, साइन 30 कितना होता है 1/2। 1/2। उस तरह से विंड का देखोगे तो इस डायरेक्शन में कितने से कंपोनेंट आएगा,
इसका आएगा 40 cos 60 कितना होगा 1/2। 1/2। और इधर हो जाएगा 40 sin 60 कितना हो जाएगा 40√3 रूट थ्री बाई। बाई टू। अगर आप डायरेक्शन मान लेते हो कि ये बाई डायरेक्शन है जे कैप, ये मान लेते हो कि आई कैप, तो इसको कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 90 जे कैप प्लस 90√3 इंटू आई कैप। ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा, प्लस इसको कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे 20 माइनस आई कैप, क्योंकि इस डायरेक्शन में है ना, इसको लिखेंगे माइनस आई कैप प्लस, ये भी क्या है नीचे डायरेक्शन में, तो हो जाएगा 20√3 लिख दें, 20√3 माइनस जे कैप। ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया ना, दिख रहा है ना। यस सर। तो इसको आई कैप को एक जगह पे लिख लो, जे कैप को एक जगह पे लिख लो, तो क्या 90√3 आई कैप माइनस 20 आई कैप, तो कितना हो जाएगा 90, डाटा हमको सोच के नहीं देते इसलिए ऐसा आ गया, 90√3 इंटू आई कैप प्लस ये कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस 20√3 इंटू जे कैप। वेलोसिटी आ गई, नेट वेलोसिटी। तो आपको पूछ रहा क्या, स्पीड और डायरेक्शन। तो स्पीड पूछेगा तो क्या आ जाएगा, इसका मॉडुलस ले लोगे आप। ठीक है, इसका मॉडुलस ले लोगे तो क्या आ जाएगा, इसका इस तरह से आ जाएगा, निकाल लोगे ना ये चीज। यस सर। नहीं करना चाहते हैं क्योंकि फालतू में ज्यादा कैलकुलेशन आ गया, डाटा हम रैंडम लिए थे इसलिए, कुछ सोच समझ कर लेते तो ऐसा नहीं आता। इसका क्या हो जाएगा, बेसिकली मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगा, एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालना चाहते हो। सर डायरेक्शन तो निकल गया ना वो आई कैप और जे कैप में। थीटा निकालना है कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। ये जो वेक्टर दिया हुआ है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो कैसे लिखते हैं इसको, बाई कंपोनेंट डिवाइड बाई एक्स कंपोनेंट, 10 माइनस 20√3 डिवाइड बाई 90√3 माइनस 20, ये आ गया tan थीटा की वैल्यू। अरे एक चीज पता होगा ना, कि मान लो कोई वेक्टर ए दिया हुआ है, ए इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, तो ये कैसा वेक्टर होगा, 3 आई कैप इधर और 4 जे कैप इधर। अगर एंगल पूछते थे तो थीटा इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग, tan थीटा इक्वल टू बाई कंपोनेंट डिवाइड बाई एक्स कंपोनेंट, वही चीज की यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी थीटा आएगा आप लिखोगे उसको क्या, जो भी थीटा आएगा क्या होगा, मान लो कि 10 डिग्री 5 डिग्री 15 डिग्री जो भी आया, सपोज 10 डिग्री आया, तो क्या हो जाएगा 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्योंकि इधर से निकाले डायरेक्शन हम लोग एक्स एक्सिस के साथ, तो मान लो 10 डिग्री आता है तो इसको क्या लिखेंगे 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो सेम क्या है, इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें कुछ नया नहीं है। जैसे आप विंड का प्रॉब्लम, सॉरी जैसे आप बोट का प्रॉब्लम कर रहे थे, एग्जैक्टली रिलेटिव मोशन के टर्म्स में देखोगे तो सेम चीज है। बस आपको देखना यह है कि किसके रिस्पेक्ट में काम करना है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में काम करना, बाकी कोई भी रिलेटिव मोशन में नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट वी ए माइनस वी बी है। ठीक है, बाकी सब क्या कॉन्सेप्ट उसी से रिलेटेड है। किसी को दिक्कत, नो सर। पक्का, डन। नए लोग, नए लोगों को समझ में आ रहा है, यस सर। जो जो नए लोग हैं उनको समझ में आ रहा है कुछ। यस सर। तो वेक्टर सम वगैरह समझ में आया। वेक्टर सब समझ में आया बस, हाँ। कोई बात नहीं। तुम लोग को एक बैकअप क्लास रख रहे थे, लेकिन कल कल था बैकअप क्लास, लेकिन कल नेट नहीं आ पाया, तो हो ही नहीं पाया। आ रहा था नेट लेकिन हर 15 मिनट पे 10 मिनट पे चला जा रहा था, तो इसलिए क्लास कैंसिल करना पड़ गया कल। आज में भी होगा, तुम लोग आज है क्या सर, आज नहीं है शायद, देख लेना जो रूटीन दिया हुआ था उसके आगे उसको फॉलो करेंगे हम लोग, कल का बस नहीं हो पाया था। अगला इसी कैटेगरी में आता है फ्लैग प्रॉब्लम। फ्लैग प्रॉब्लम कुछ भी इसमें नया नहीं है, बस नाम देते गए हैं लोग, बाकी कुछ भी नया नहीं है। फ्लैग प्रॉब्लम क्या है, सपोज दैट कि एक कार है, सपोज दैट की कार है और इधर मूव कर रहा है, सपोज दैट की वेलोसिटी ऑफ कार इस तरह से दिया हुआ है, इसके ऊपर मान लो कि एक फ्लैग रखा हुआ है, फ्लैग देखे होगे ना, ऐसे ही रहता है कुछ ऐसा फ्लैग, इस पे
ऐसे टंगा हुआ है या गाड़ा हुआ है, जैसे रखा हुआ है, जो भी कर लो। सपोज दैट कि इस डायरेक्शन में, कैसे बोले, ये मान लो कि वेलोसिटी ऑफ कार है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ विंड क्या कर रहा है, ब्लो कर रहा है। ठीक है, एक वेलोसिटी ऑफ विंड आपको दिया हुआ है। तो जो फ्लैग फ्लैटर करेगा किस डायरेक्शन में करेगा, एक फ्लैग आप क्या करो, किसी कार के ऊपर आप टांग दो। मान लो कि आप नॉर्थ में फ्लैग को ले जा रहे हो, ठीक है, सॉरी, नॉर्थ में आप मान लो कार को मूव करा रहे हो, या फिर ईस्ट में, ईस्ट मान लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट ले लेते हैं, डायरेक्शन ज्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग दिखा नहीं पाएंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। सपोज एक कार क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, और जो विंड है सपोज दैट कि नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, एक कार है जो इस डायरेक्शन में चल रहा है, और जो विंड है नॉर्थ डायरेक्शन में क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। तो जो फ्लैग होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, फ्लैग का डायरेक्शन किधर होगा, बताओ तो। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, फ्लैग का डायरेक्शन निकालने के लिए किधर होगा, रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से देखो। तो फ्लैग किधर फ्लो करेगा, फ्लैग किधर फ्लो करेगा, जिधर विंड का स्पीड होगा। अगर मान लो कि कार मूव नहीं कर रहा होता, मान लो कार मूव नहीं कर रहा होता, तो सिंपल अगर फ्लैग अगर टांग देते हो, अगर वेलोसिटी अगर नॉर्थ डायरेक्शन में, फ्लैग किधर जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन जाता है कि नहीं जाता है, फ्लैग किधर जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन जाता है। हाँ, क्या समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, हाँ ना कुछ तो बोलो। मतलब जो एयर है वो नीचे से ऊपर कैसे ब्लो करेगा सर? नीचे से ऊपर नहीं ब्लो कर रहा है, 2 डायमेंशनल फिगर बना रहे हैं हम लोग, नीचे से ऊपर नहीं है। हमने इसलिए तो बनाया नॉर्थ, इसलिए ऐसा किया हमने, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बोला ना, इसलिए तो बोला। आप एक डायरेक्शन को अपने दिमाग में सोचो, नॉर्थ डायरेक्शन किधर है, साउथ डायरेक्शन किधर है, ईस्ट डायरेक्शन किधर है, और वेस्ट डायरेक्शन किधर है। अब आप इज्यूम करो एक कार है जो इस डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट ईस्ट में, पूरब की दिशा की ओर। ठीक है, और जो विंड है, हवा है, वो कहाँ बह रही है, नॉर्थ, मतलब क्या हो गया, नॉर्थ मतलब पश्चिम, नहीं, उत्तर। जो विंड है वो क्या कर रही है, उत्तर दिशा में चल रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब बताओ जो फ्लैग का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, ये टू सर नॉर्थ। डायमेंशनल है, नॉर्थ में ही होगा। कार के मूव यस सर। करने ना मूव करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर आप रेस्ट बोले थे ना। अच्छा, पहला कंडीशन हम बताए, रेस्ट, रेस्ट में क्या होगा, नॉर्थ में होगा। अब मान लो कि कार मूव करना शुरू करेगा, तब किधर होगा, सर वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ। विंड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले कंडीशन सर में जब रेस्ट था, आपने कैसे बोला कि विंड के कारण नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो करेगा, फ्लैग है जो नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लैटर करेगा, कैसे बोला आपने। आपने बेसिकली क्या निकाला, आपने निकाला नहीं, आप रोज देखते हो तो भले बोल दिए, लेकिन आपने बेसिकली किया क्या, आपने निकाला वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपने डायरेक्शन देखा कि वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किधर है, तो जिधर आया फ्लैग क्या क्या उधर ही फ्लाई करेगा। सपोज आप कार पे बैठ जाओ, कार पे आप बैठ जाओ, अगर आप यहां से निकालो कि वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार, जो विंड का स्पीड है कार के रिस्पेक्ट में जिधर भी होगा, फ्लैग फ्लैटर क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में करेगा कि नहीं करेगा। ये बात समझ में आती है। अगर विंड आपको कार पे बैठ के नॉर्थ डायरेक्शन में दिखेगा, तो क्या होगा, फ्लैग क्या करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लैटर करेगा। अगर आप कार पे बैठ के विंड को अगर साउथ में जाते हुए देखोगे, तो जो फ्लैग जो है साउथ डायरेक्शन में दिखेगा। अगर आप कार पे बैठ के विंड को देखते हो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, आपको जिस डायरेक्शन में विंड जाएगा उस डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लैग फ्लो करेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, कार के रिस्पेक्ट में। अगर आपको फ्लैग का डायरेक्शन देखना हो, तो बेसिकली आपको करना क्या पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ वाला यूज करेंगे वेलोसिटी ऑफ विंड। देखो वहां पे हम लोग दो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जो नहीं जानते होंगे रिलेटिव मोशन को थोड़ा बहुत भी, दो चीज बताता हूँ शॉर्ट में इधर के लिए। कभी माइनस क्यों लिख रहे हैं, कभी प्लस क्यों लिख रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। दो तरीके से हम लोग लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को।
अगर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना हो, ठीक है, और हमको दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज हमको क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है। अगर मान लो किस तरह से दिया होता, अगर हमको इस तरह से लिखना होता वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर फ्रेम सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, यहीं से आया बेसिकली। अगर इसको हम बीसी को सी बी कर दें तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, इसको अगर माइनस को हम लोग प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीसी की जगह पे क्या हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वेलोसिटी दिया हुआ है, कौन सा वेलोसिटी दिया हुआ है। जैसे हम लोग लिख लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख रहे थे, हम लोग क्या लिख रहे थे, वेलोसिटी हम लिख रहे थे वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमने P से G जाना था, हम लिखे P से W और W से G, ठीक है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ना पता होके हमको पता होता वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू विंड, मान लो ऐसा कुछ पता होता, तो आप क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू विंड, ठीक है। यही दो कॉन्सेप्ट हम लोग रिलेटिव मोशन में यूज करते आते हैं, ठीक है। इसी दो कॉन्सेप्ट को हम लोग लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए। इसमें काफी डिस्कशन कर चुके हैं, जो नए थे उनके लिए बताते हैं कि कभी माइनस कभी प्लस कैसे लिखते हैं, कंफ्यूज मत होना। अगर आप इस तरह से लिखते जाओगे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस सी बी, तो प्लस लिखना पड़ेगा। अगर आपको इसको उल्टा कर दोगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है। यहाँ पे सी भी नहीं लिख के बी सी लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि इसका भी हम लोग वेलोसिटी सी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसका भी वेलोसिटी हम लोग सी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। लास्ट वाला दोनों क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। ये चीज बहुत डिटेल में स्टार्टिंग में बताए थे, बस जिनको कंफ्यूजन होगा उनके लिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या था, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार, क्योंकि हमको डायरेक्शन देखना है फ्लैग किधर फ्लैटर कर रहा है, ठीक है। उसके लिए हमको क्या चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार, कार के रिस्पेक्ट में जिधर भी विंड फ्लो करेगा बेसिकली फ्लैग का डायरेक्शन क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस, देखो लास्ट वाला दोनों क्या है, सेम है, यहाँ पे क्या यूज किया हम लोग, माइनस वेलोसिटी ऑफ सी वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जब भी विंड का देखना होगा आप क्या करोगे, फ्लैग का डायरेक्शन देखना होगा किधर फ्लैग फ्लैटर कर रहा है, आप क्या करोगे, आप निकालोगे वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार। फ्लैग प्रॉब्लम में बेसिकली आपको फ्लैग का डायरेक्शन देखना होता है, ठीक है। तो आप जब भी निकालना होगा, जैसे एक क्वेश्चन देता हूं, सपोज दैट, क्वेश्चन तो क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज दैट एक जो कार है वो इस डायरेक्शन में ईस्ट में मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड से, और जो विंड है वो फ्लो कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। वेलोसिटी ऑफ विंड इक्वल टू, वो भी मान लेते हैं कितना है, 20 मीटर पर सेकंड है। तो बोलता है कि फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लैटर करेगा और फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग इन विच इट इज फ्लैटरिंग। तो कैसे होगा, कैसे निकालेंगे, तो हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ विंड, हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। वेलोसिटी ऑफ विंड देखोगे तो किधर है, अगर इसको आप जे एक्सिस मान लेते हो, इसको आप एक्स एक्सिस मान लेते हो, आई एक्सिस मान लेते हो, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड किधर हो जाएगा, तो +20 इंटू जे, और वेलोसिटी ऑफ कार कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा +20 इंटू आई कैप।
तो जो विंड का डायरेक्शन आएगा कार के रिस्पेक्ट में कैसा आएगा, -20 i कैप प्लस 20 j कैप। किधर होगा, कहीं पे इस डायरेक्शन में होगा। 20 -20 i कैप प्लस 20 j कैप, इस डायरेक्शन में कहीं पे क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार। अगर आप इस तरह से मूव करोगे तो जो फ्लैग होगा इस डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लैटर करेगा। ये बात समझ में आ रही है? ये जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार जिस डायरेक्शन में आएगा, फ्लैग फ्लैटरिंग का डायरेक्शन में क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन ऑफ फ्लैग फ्लैटरिंग, उसी डायरेक्शन में फ्लैग क्या कर रहा होगा, उड़ रहा होगा। ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है? बताओ। जब भी यस सर। फ्लैग वाला प्रॉब्लम रहेगा कुछ इसी तरह से रहेगा। बस सिंपल सिंपल सा चीज है, बस आपको देखना है कि किस फ्रेम से काम करना है और इसका मतलब क्या होता है क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ एक बहुत बड़ा चीज कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल सा चीज है। उस तरह से कई बार कन्वेयर बेल्ट प्रॉब्लम भी आता है। ठीक है, बस हम नाम दे दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। आपको ना भी पता होगा तो आप कर लोगे जितना पढ़ रखे हो। कन्वेयर बेल्ट प्रॉब्लम बहुत सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कन्वेयर बेल्ट देखे हो, जो बेल्ट चलते रहता है कहीं पे, ठीक है, ये यहाँ यहाँ व्हील लगा हुआ है। ठीक है, सपोज दैट कि ये जो कन्वेयर है ये मूव कर रहा है, सपोज दैट किसी वेलोसिटी से, इसको मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ कन्वेयर। इसका मतलब क्या हुआ, तो वेलोसिटी ऑफ कन्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू क्या दे रखा आपको, ग्राउंड देखा। ठीक है, ग्राउंड से कोई देख रहा है तो जिसका वेलोसिटी है वो दे रखा है वेलोसिटी ऑफ सी, कन्वेयर का। अब मान लो सपोज दैट कि यहाँ से कोई मैन है जो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया है कन्वेयर बेल्ट पे, तो बेसिकली क्या दिया हुआ आपका, द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट, विथ रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट। सपोज दैट कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एल डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एल डिस्टेंस है। अब पूछे सपोज दैट ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लो कि बी है। अब कोई मान लो कि यहाँ से देख रहा है ग्राउंड फ्रेम से, तो पूछे कि मैन को ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा, मैन को ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो कैसे निकालेंगे, तो अगर आप देखोगे ग्राउंड से देखोगे तो मैन के पास बेसिकली दो स्पीड है। मैन के पास देखोगे तो क्या है, दो स्पीड है। एक तो बेल्ट क्या कर रहा है, ऑलरेडी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, कन्वेयर बेल्ट क्या कर रहा है, ऑलरेडी इस डायरेक्शन में चल रहा है, और उसके ऊपर बैठे हो। ठीक है, उसके ऊपर आप चल रहे हो। जैसा एकदम सेम केस हो गया, मान लो कि एस्केलेटर लगा हुआ है, एस्केलेटर ऊपर की ओर जा रहा है, और आप भी क्या करो, चलना शुरू कर दो। आप भी क्या करो, चलना शुरू कर दो अपर डायरेक्शन में। तो क्या होगा, आप जल्दी पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर कोई ग्राउंड से दिखेगा तो आपका जो स्पीड है वो स्पीड और जो एक्सेलेटर था उसका, दोनों का स्पीड क्या हो गया, एड अप हो गया। एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। सपोज दैट इस डायरेक्शन में अगर मैन चल रहा है, अगर ग्राउंड से देखोगे आप, तो ग्राउंड से क्या दिखेगा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या आ जाएगा, ये तो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ कन्वेयर बेल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिंपली हम इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ कन्वेयर बेल्ट। जब इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो टाइम कितना लगेगा ए से बी जाने में, इसको T1 मान लेते हैं। तो T1 इक्वल टू कितना लगेगा, टोटल लेंथ L ट्रेवल करना था और इसका स्पीड कितना हो गया, इसका स्पीड हो गया Vm प्लस Vc, Vm प्लस Vc। एनसीईआरटी प्रॉब्लम भी है इस पे, वहां से आप सॉल्व कर सकते हो। सपोज दैट कि मैन सेकंड केस में क्या किया, बी पॉइंट पहुंच के बी पॉइंट से अब ए पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, इसी में इसलिए बोल रहा हूँ, सब कुछ नया नहीं है, ये सब रिलेटिव मोशन का ही क्वेश्चन है, बस अलग अलग नाम दे के। स्ट्रेट लाइन होगा, ये कैसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये पॉइंट, अब मैन क्या कर रहा है, पॉइंट बी से
पॉइंट ए पे आ रहा है, पॉइंट बी से ए पे आ रहा है। कन्वेयर तो क्या कर रहा था, बेल्ट जो था, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट इसी डायरेक्शन में है। अब मैन क्या किया, इस पे इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया। इस केस में कितना टाइम लगेगा, अगेन मान लेते हैं इसका डिस्टेंस कितना है, एल किलोमीटर है या एल मीटर है। इस केस में टाइम कितना लगेगा, तो लेंथ एल डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ट्रेवल कर रहा है। ये जो डिस्टेंस है, एल डिस्टेंस, वो कहाँ से देख रहा है, कोई बंदा ग्राउंड से देख रहा है कि इसको बी पॉइंट से ए पॉइंट पे आने में बेसिकली जो टाइम लगेगा, सॉरी जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, एल मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ये टाइम कितना लगेगा, ये टाइम लगेगा इसको एल डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, अगेन वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ कन्वेयर बेल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको लिखोगे एल डिवाइड बाई VMC। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा, अब नेगेटिव आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा, क्योंकि जो VMC है ये क्या है, इस डायरेक्शन में, तो उसको डायरेक्शन को क्या मान लेते हैं हम लोग, नेगेटिव मान लेते हैं। तो माइनस VM प्लस कितना हो जाएगा, VC हो जाएगा। जो टाइम लगेगा L इक्वल टू क्या हो जाएगा, VC माइनस VM। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ये बेसिकली आपका सारा रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट क्या होगा, खत्म हो गया। सारा रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, बुकलेट में भी दे रखे हैं, एक्सरसाइज 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, हर जगह पे है। आप उसको ढूंढ ढूंढ के पहले तो एक्सरसाइज 1 खत्म करो। हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वो स्टार्ट करेंगे। कितना टाइम बचा हुआ है, 15 मिनट। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत उस पर बात करेंगे। उससे पहले आपको जैसे जैसे हम न्यूटन ऑफ मोशन पढ़ते जाएंगे, जैसे कि स्टार्टिंग के क्लास 1 2 में तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं होगा, ठीक है, बेसिक चलते रहेगा। तो आप इधर का कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा मेहनत करके आप कंप्लीट करो। मेडिकल वाला मेडिकल का, इंजीनियरिंग वाला इंजीनियरिंग का। नहीं होगा तो संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेकर हम सारा डिस्कस करेंगे, लेकिन करेंगे, बिना किए हुए आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। तो बिल्कुल आपको सारा कुछ करना है, ठीक है। एक रिलेटिव मोशन का ब्रीफली हम बताते हैं यहाँ पे, हम लोग जो जो पढ़े हैं अभी बेसिकली रिलेटिव मोशन में क्या क्या पढ़े हैं। तो बेसिकली हम लोग पढ़े हैं, एक तो रेन वाला प्रॉब्लम पढ़े हैं, रेन मैन प्रॉब्लम पढ़े हैं, रेन अम्ब्रेला जो बोल लो। दूसरा चीज हम लोग पढ़े हैं रिवर बोट प्रॉब्लम, या फिर रिवर स्विमर प्रॉब्लम जो बोल लो, रिवर मैन प्रॉब्लम जो बोल लो, जो बोलना है उसका जो नाम देना है वो पढ़े हैं, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं विंड एरोप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम पढ़े हम लोग। और क्या पढ़े, फ्लैग वाला प्रॉब्लम पढ़े हम लोग। और क्या पढ़े हम लोग, कन्वेयर बेल्ट वाला, ठीक है। तो रिवर मैन प्रॉब्लम में क्या करना था हमको, रिवर रेन प्रॉब्लम में तो आपको यहाँ पे जो काम करना था, कैसे काम करना था, आपको निकालना था वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना था, ठीक है। रिवर मैन प्रॉब्लम में एक बार बस ब्रीफ दे देता हूँ क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। कि रेन मैन प्रॉब्लम में क्या करते थे हम लोग, कि हम लोग यहाँ पे देखते थे कि रेन, एक वेलोसिटी ऑफ रेन दिया हुआ था विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ मैन दिया हुआ था विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और उसमें बताना था आपको कि जो डायरेक्शन होगा अम्ब्रेला का किधर लग होगा, ताकि हम लोग रेन से बच जाए। उस केस में हम लोग क्या निकालते थे, एक ब्रीफ सा, तो हम लोग निकालते थे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। यहाँ पे करते थे हम लोग वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। वहां पर हम लोग इस तरह से प्रॉब्लम को हैंडल करते थे। रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या करते थे, तो यहाँ पे दिया होता था वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया होता था। और क्या दे रखा था, तो वेलोसिटी ऑफ मैन या बोट जो भी बोल लो, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर आपको दिया रहता था। इसको सिंपल हम लोग VR बोल देते थे, इसको सिंपली हम लोग VM बोल देते थे। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे हम लोग निकालते थे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम लोग लिखते थे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिंपल वे में इसको हम लोग सिंपल बोल देते थे, वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम में क्या था, सेम था। यहाँ पे आपको क्या दिया रहता था,
तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड दिया था, और क्या दे रहा था, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया था। आपको निकालना क्या था बेसिकली, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे कैसे प्रोसीड करते थे, हम निकालते थे वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी पढ़ के आए हैं, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए सिंपल बोल देंगे प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड, सेम सेम। ठीक है, उस तरह से जब फ्लैग में देख रहे थे तो यहाँ पे क्या दे रहा है आपको, वेलोसिटी ऑफ कार दिया रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ विंड दिया रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको निकालना क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार कैसे प्रोसीड करेंगे, इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या सिंपल वेलोसिटी ऑफ विंड वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। जिधर डायरेक्शन आएगा उधर ही क्या होगा, फ्लैग आपको फ्लैटर करते दिखेगा। इसमें जिधर डायरेक्शन आएगा एरोप्लेन उसी डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा। ये जो आएगा वेलोसिटी उसी डायरेक्शन और उसी मैग्नीट्यूड से क्या होगा, मैन क्या कर रहा होगा, रिवर में तैर रहा होगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा, जिस डायरेक्शन में आएगा एम्ब्रेला आपको उसी डायरेक्शन में लगाना होगा, ताकि बेसिकली आपके रिस्पेक्ट में जो रेन होगा किधर दिखेगा। उसी तरह से कन्वेयर बेल्ट प्रॉब्लम में यहाँ भी आपको क्या करना था, आपको वेलोसिटी ऑफ कन्वेयर दिया रहता विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहाँ आपको दिया रहेगा वेलोसिटी ऑफ मैन या फिर जो भी है, चीटी है जो भी कुछ है, जो भी ऑब्जेक्ट इस पर चल रहा है उसका स्पीड दिया रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट। अगर ना दिया रहेगा, कुछ अलग दिया रहेगा, तो आपको ये चीज निकालना होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे देखना क्या पड़ेगा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ कन्वेयर बेल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या सिंपल वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ सी। कोई दिक्कत, इतना चीज हम लोग पूरा रिलेटिव मोशन में पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ से आपका रिलेटिव मोशन बेसिकली खत्म हो गया है। इसमें एक चीज हम लोग छोड़ दिए थे, वो क्या छोड़े थे हम लोग, तो प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी को याद होगा तो शायद, प्रोजेक्टाइल ऑन मूविंग प्लेटफॉर्म, प्रोजेक्टाइल ऑन मूविंग प्लेटफॉर्म, ये बोले थे कि रिलेटिव मोशन के बाद हम इसको कवर करेंगे। प्रोजेक्टाइल ऑन मूविंग प्लेटफॉर्म, सपोज एक मान लो कि ऐसा कुछ कार है या फिर रेल है जो क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और यहाँ पे क्या किया, आप इस पे बैठ के किसी प्रोजेक्टाइल को किसी भी डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, इसके रिलेटिव एंगल थीटा से। तब इस केस में अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो क्या होगा, मैक्सिमम हाइट निकालना है तो क्या होगा, रेंज निकालना है तो क्या होगा। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म आपको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहे, एक्सेलरेटेड मोशन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट पता है तो आप आराम से इस चीज को निकाल सकते हो। सपोज दैट कि मान लो कि सपोज दैट वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर आप देखोगे, ठीक है, आप मान लो कि आपसे पूछे कि बताओ इसका रेंज क्या होगा, इसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ग्राउंड से देखोगे तो बेसिकली क्या होगा, ग्राउंड से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, जिसका u इधर वेलोसिटी है और v क्या होगा, इधर वेलोसिटी होगा। सिंपल ऐसे एक प्रोजेक्टाइल है जिसको u डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है इनिशियल वेलोसिटी u से। अगर आप ग्राउंड से देखोगे, एक जो जिस भी फ्रेम पे रखा हुआ है, ठीक है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, उसका जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, एड अप हो जाएगा। उसका जो वेलोसिटी हो जाएगा क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। अगेन सेम चीज करेंगे यहाँ पे, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, क्या लिखें उसको, इस प्लेटफॉर्म को स्मॉल p ले लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म प्लस क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, दोनों को वेलोसिटी क्या करेंगे अपन, बस ऐड कर देंगे। इसको कंपोनेंट ब्रेक में कर लोगे तो क्या हो जाएगा, इधर u cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा u sin थीटा।
u sin थीटा। तो बेसिकली एक प्रोजेक्टाइल है जो कि क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है कितना स्पीड से, तो u प्लस यू कॉस थीटा। अगर देखो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो जो प्रोजेक्टाइल का स्पीड होगा कितना होगा, तो बेसिकली यू कॉस थीटा प्लस v इंटू आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं कि किसी प्रोजेक्टाइल को 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप से प्रोजेक्ट कर दे तो क्या होगा। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे जो इनिशियल स्पीड होगा प्रोजेक्टाइल का एक्स एक्सिस में कितना हो जाएगा, तो u cos थीटा प्लस v। और अगर इनिशियल स्पीड अगर बाई डायरेक्शन में देखोगे तो कितना हो जाएगा, u sin थीटा। आपको जो निकालना है आप निकाल लो। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है, अगर मान लो कि मैक्सिमम हाइट निकालना है या टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता था, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता था, तो 2u बाई अपॉन ए वाई। ये चीज पता है कि भूल गए, 2u बाई अपॉन ए वाई। यू वाई कितना आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे यू वाई तो सेम आएगा, u साइन थीटा डिवाइड बाई ए वाई कितना हो जाएगा, ए वाई कितना हो जाएगा, g हो जाएगा। उसी तरह से h निकालना मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट क्या होता था, u बाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ए वाई। यू वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, यू वाई हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ हो नहीं रहा है तो सेम चीज होगा, बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जा रहा है, एक वेलोसिटी ऐड हो जाता है, रेंज में क्या होगा, फर्क आएगा। रेंज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो रेंज इक्वल टू क्या होता था, रेंज इक्वल टू, अगर वहां पे रेंज देखोगे यहाँ पे जो रेंज आ जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा u cos थीटा प्लस v, वेलोसिटी कितना एक्स डायरेक्शन में इतना है, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। किसी को अगर याद नहीं हो इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, नहीं तो सब भूल जाओगे। 2u साइन थीटा बाई जी, एक क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सारा कुछ हम लोग निकाल दिए। ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर आपको प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में देखना होगा तब भी आप निकाल सकते हो। मैक्सिमम हाइट तो उतना ही होगा, टाइम फ्लाइट तो क्या होगा, उतना ही होगा, क्योंकि टाइम कोई रिलेटिव चीज तो है नहीं। जितना टाइम लगेगा इस फ्रेम से उतना ही टाइम लगेगा ग्राउंड फ्रेम से। ठीक है, बस क्या होगा, अगर आप इसके रिस्पेक्ट में देखोगे, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में देखोगे तो क्या होगा, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में देखोगे तो क्या होगा, प्लेटफॉर्म कैसा हो जाएगा, नॉन इंडस्ट्रियल फ्रेम हो जाएगा अगर एक्सेलेटेड रहेगा तो। अगर एक्सेलेटेड नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अगर आप प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में देखोगे तो प्लेटफॉर्म क्या करेगा, मान लो आप प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो यहाँ से, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो तो आप मान लो कि इतना ही टाइम में क्या करोगे, इधर की ओर डिस्टेंस ट्रेवल कर लोगे आप, इधर की ओर डिस्टेंस ट्रेवल कर लोगे। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लोगे, तो डिस्टेंस ट्रेवल कर लोगे आप इस डायरेक्शन में, आपका स्पीड कितना है v इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर मल्टीप्लाई कर दें, इतना डिस्टेंस आप क्या करोगे, ट्रेवल कर लोगे, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लोगे। और अगर ग्राउंड से देखोगे तो ग्राउंड से जो प्रोजेक्टाइल है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो r डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, r डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। आप अगर खुद यहाँ पे आ गए तो आपके रिस्पेक्ट में जो दिखेगा, जो रेंज आएगा प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में कौन सा आएगा, ये डिस्टेंस आएगा, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस आएगा, तो r माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में। ये सब चीज क्या है, रिलेटिव है। आप आराम से क्वेश्चन में देखोगे कैसे कैसे किया जाता है, नहीं किया जाता है। जो क्वेश्चन में पूछेगा आप उसके हिसाब से प्रोसीड करोगे और उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी से तोते उड़ गए, किसी को समझ में नहीं आया, ईमानदारी से बताना, बताओ। सबको आ आ रहा गया, है, पॉसिबल ही धीरे नहीं धीरे है, आ रहा है। पॉसिबल ही नहीं है। सर इतना आसानी कृष्णा सर। है, इतना आसानी से कैसे समझ में आ जाएगा, आप नए हो, आधे ने क्वेश्चन नहीं किया है, इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। प्रोजेक्टाइल ऑन मूव प्लेटफॉर्म पे भी क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन तो एक्सरसाइज 1 में ही दिया हुआ है, 2-3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में भी दिया हुआ है, बाकी आगे भी दिया हुआ है।
आपको जैसे भी करना है, जिसके भी फ्रेम में जाना है उस फ्रेम से आप कर सकते हो। इसको आप ग्राउंड फ्रेम से कर सकते हो, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है। इसमें क्या होगा, ग्राउंड फ्रेम से जब स्टडी करोगे ना, तो एक वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा प्लेटफॉर्म वाला, वो क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा, ठीक है। जो भी वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ठीक है, प्लेटफॉर्म के जो स्पीड है वो क्या होगा, एड अप हो जाएगा, अगर ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो। क्योंकि जब प्रोजेक्ट इसको कर रहे होंगे ना, तो ये क्यों एड अप होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन, कि जब इसको प्रोजेक्ट कर रहे होगे तो उस टाइम पे आपका वेलोसिटी क्या होगा, प्लेटफॉर्म के बराबर होगा। और आप प्रोजेक्ट कर रहे हो अपने हाथ से कोई चीज, जो भी चीज प्रोजेक्ट किए होगे उसके साथ क्या आएगा, प्रोजेक्ट स्पीड जो आएगा आएगा, प्लस में जो प्लेटफॉर्म का स्पीड है, जो आपका स्पीड है, वो क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा। बस इतना ही करना है। उसके बाद आप सारा प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जहां से जो क्वेश्चन पूछेगा आप उस तरह से क्वेश्चन को आप क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आपका बेसिक पूरा पूरा खत्म हो गया, सारा टॉपिक सारा चीज। आप जब क्वेश्चंस करोगे तो पता चलेगा सारा कुछ पढ़ा चुके हैं हम लोग, सारा कुछ पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन हो चाहे ना हो, क्वेश्चन तभी होगा जब उसको प्रैक्टिस करोगे। स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो सकता ना हो, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे क्वेश्चन होना शुरू हो जाएंगे। रिकॉर्डिंग हम स्टॉप कर रहे हैं आज के लिए, क्योंकि अब टाइम तो बचा नहीं है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे।